31 जुलाई 1980 मुंबई की एक खबर ने पूरे देश को मायूस कर दिया। रेडियो पर एक ऐलान हुआ और लाखों घरों में अचानक खामोशी उतर आई। जिन होठों पर बरसों से एक आवाज मुस्कान बनकर बसी थी, वह आवाज देश के लिए थम चुकी थी। लेकिन खास बात यह थी कि इंसान चला गया, आवाज नहीं गई। आज भी जब किसी पुराने रेडियो से कोई मधुर धुन सुनाई देती है, जब किसी शादी में, किसी महफिल में, किसी सफर में या किसी अकेली शाम में एक गीत बजता है, तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। आखिर क्या था उस आवाज में, जिसने पीढ़ियां बदल जाने के बाद भी अपना जादू नहीं खोया? क्यों आज भी करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि एहसासों की आवाज मानते हैं? आज उनकी पुण्यतिथि पर जानते हैं उस इंसान की कहानी, जिसकी आवाज ने भारतीय संगीत को हमेशा के लिए बदल दिया। मोहम्मद रफ़ी, एक ऐसी आवाज जिसने भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। करीब 4 दशकों के अपने करियर में उन्होंने हजारों गीत गाकर करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। हिंदी फिल्मों के इस महान प्लेबैक सिंगर को आज भी आत्मा की आवाज कहा जाता है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें हर शैली में अव्वल बनाया। रोमांटिक गीत, गजल, भजन, कव्वाली या देशभक्ति के गीत, हर सुर में उनकी आवाज अलग पहचान थी। वे अपने दौर के सबसे बड़े संगीतकारों की पहली पसंद थे और उनकी आवाज सुनते ही सिर्फ श्रोता ही नहीं, बल्कि निर्देशक और निर्माता भी खो जाया करते थे। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर जिले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा वहीं गांव की पाठशाला में हुई। जब वे केवल 7 साल के हुए, तब उनका परिवार रोजगार की तलाश में लाहौर आ गया। लाहौर में उनके पिता हाजी अली मोहम्मद नाई की दुकान चलाने लगे। बचपन में रफ़ी सुने हुए गीतों से प्रभावित हो गए थे। वे अक्सर अपने बड़े भाई की नाई की दुकान से गुजरते हुए वहां मिलने वाले घूमते फकीर की धुन की नकल किया करते और जल्दी लोगों की सराहना पाने लगे। 13 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी की कला जग जाहिर हो गई, जब वे ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में आयोजित एक कार्यक्रम में अचानक गा बैठे। उस दिन बिजली गुल हो गई थी और कुंदन लाल सहगल अपना गीत नहीं गा सके। तब रफ़ी ने मंच संभाला। उनकी आवाज सुनकर वहां मौजूद संगीतकार श्याम सुंदर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फिल्मों में गाने का उन्हें न्योता दिया। रफ़ी का पहला रिकॉर्डिंग गीत था पंजाबी फिल्म गुल बालोच 1944 के लिए श्याम द्वारा रचित सोनिए नी हीरिए नी। वर्ष 1946 में रफ़ी ने बॉम्बे आने का फैसला किया और जल्द ही संगीतकार नौशाद के संपर्क में आए। नौशाद ने उन्हें पहले आप फिल्म के लिए कोरस में काम दिया, लेकिन असली सफलता 1946 की फिल्म अनमोल घड़ी में आया, जब रफ़ी ने तेरा खिलौना टूटा बालक गाकर प्रसिद्धि हासिल की। एक और बड़ा मोड़ तब आया जब नौशाद ने 1952 की फिल्म बेजू बावरा के गीत रफ़ी को सौंपे। माना जाता है कि उन्होंने तालत महमूद को गाते हुए धूम्रपान करते हुए देखा, इसलिए रफ़ी को मौका मिला। बेजू बावरा के लाजवाब गीतों ने रफ़ी को हिंदी सिनेमा का प्रमुख गायक बना दिया। इसके बाद शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, ओपी नैयर, रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर जैसे दिग्गज संगीतकारों ने भी रफ़ी की आवाज़ की जादुई खूबियां पहचानी। शंकर जयकिशन ने राज कपूर की फिल्मों के लिए भी कई बार रफ़ी से गाने गवाए। ओपी नैयर ने रफ़ी आशा की जोड़ी बनाई, जिसके रोमांचक गीत आज भी जुबान पर चढ़े हुए हैं। रफ़ी ने 1950-1960 के दशक में दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, देव आनंद, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, विजय आनंद जैसे सितारों के लिए आवाज़ दी। शम्मी कपूर तो रफ़ी के इतने बड़े दीवाने थे कि उन्होंने अपनी कई फिल्मों में रफ़ी से ही गाना गवाना स्वीकार किया। रफ़ी की गायकी की खासियत थी उनकी आवाज़ की रेंज और भावपूर्ण एक्सप्रेशन। लता मंगेशकर ने उन्हें भारत के महानतम प्लेबैक सिंगर और एक अद्भुत इंसान कहा।
और स्वीकार किया कि रफ़ी की आवाज़ उनकी और किसी की भी आवाज़ से कहीं बेहतर थी। वे बहुत शांत और विनम्र स्वभाव के इंसान थे, लेकिन जब स्टूडियो में उनके सुर रिकॉर्ड होते थे तो हर दिल की एक डोर हिल जाती थी। पूरे करियर में उन्होंने लगभग 1000 से अधिक फिल्मों के हजारों गीत गाए, जिनमें से कई अपने मिठास और गुणवत्ता की वजह से सदाबहार हो गए। उनके सबसे यादगार गीतों में शामिल है रोमांटिक हिट बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, फिल्म सूरज 1966, जो शंकर जयकिशन के संगीत पर रफ़ी की मिठास भरी तान है। भावुक धुन आज मौसम बड़ा बेईमान है, लोफर 1973, हास्य रस प्रधान ये बॉम्बे है मेरी जान, सीआईडी 1956 और सर तेरा चकराए प्यासा 1957, उत्साहित झंकार वाले हम किसी से कम नहीं और चाहे कोई मुझे जंगली कहे, दोनों जंगली 1961, लोक रंजक मैं जट यमला पगला दीवाना, प्रतिज्ञा 1975 इत्यादि। भक्ति गीतों में भी उनकी आवाज ने सुकून बांटा, बड़े देर भई नंदलाला और मेरे श्याम तेरा नाम जैसे गहन भजन उनकी सज्जनता की मिसाल है। देशभक्ति गीत हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, जागृति 1954 समेत कई गीत पीढ़ियों तक गुनगुनाए जाते हैं। खास बात यह है कि बीबीसी एशिया नेटवर्क के 100 साल की हिंदी सिनेमा सर्वे में बहारो फूल बरसाओ को सबसे लोकप्रिय गीत चुना गया। रफ़ी को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। उन्होंने 6 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार जीता, एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया और 1967 में भारत सरकार ने उन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। अपने सरल जीवन शैली और परिवार प्रेम के लिए वे जाने जाते थे। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी का निधन हो गया था। रफ़ी का निधन 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण हुआ था। निधन से 4 दिन पहले ही रफ़ी साहब ने जय ओम प्रकाश की फिल्म आस पास के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया था, जो उनका गाया आखिरी गीत साबित हुआ। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी की अंतिम यात्रा दूसरा मौका था जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। इसके पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा में पहुंचे थे। मुंबई की मूसलाधार बारिश के बावजूद मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल की खबर आग की तरह फैल गई थी। मुंबई के कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी। सरकार ने भी 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। जिसने भी इंतकाल की खबर सुनी वह उसी जगह से बांद्रा स्थित उनके घर रफ़ी विला की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में रफ़ी विला के सामने हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। भारी बारिश के कारण चारों तरफ सिर्फ छाते ही छाते नजर आ रहे थे। घर का हॉल जहां उनकी डेड बॉडी रखी थी वह फिल्मी दुनिया के लोगों से खचाखच भर गई। रफ़ी साहब की पत्नी को सायरा बानो, नसीम बानो, शम्मी, नासिर हुसैन की पत्नी सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके आंसुओं को रोक पाना मुश्किल था। आज भी मोहम्मद रफ़ी की विरासत अमिट है। उनकी स्मृति में सालों दशकों से हजारों संगीत समारोह होते हैं। उनके गीत नए स्वरूपों में गूंजते हैं। उनकी लोकप्रियता सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारतीय लोगों से लेकर दूसरे देशों में भी उनकी धुनों के दीवाने हैं। रफ़ी की आवाज़ आज भी उतनी ही मोहक है जितनी कभी थी। हर गीत में वही निडर आत्मविश्वास। मोहम्मद रफ़ी को आज भी याद इसलिए किया जाता है क्योंकि उनकी आवाज़ ने भारतीय संगीत को जो जीवन दिया, जिस पर हर दिल मुस्कुरा उठता है। 4 दशकों के संगीत सफर में उन्होंने जो ईमानदारी और जज्बा दिखाया, वही उन्हें जन जन के दिलों में अमर बनाता है। रफ़ी की धुनों की खुशबू सदैव महकती रहेगी और वे हमेशा जीते रहेंगे।